रीति से जब हम लोग योग्य हो जाते हैं, है ना, योग्य हो जाते हैं, तो परमेश्वर हमको जिम्मेदारी देता है ना, परमेश्वर हमको जिम्मेवारी देता है। कल हम लोगों ने इस चीज को देखा था। परंतु आज जब हम जिस चीज को देखते हैं वो ये है कि जब परमेश्वर हमको जिम्मेवारी देता है तो किसी न किसी के अगुवाई में देता है। ठीक है, कोई ना कोई हमारा अगवा होता है, कोई ना कोई हमारा मार्गदर्शक होता है, और कोई ना कोई हमारा जीवन का नेतृत्व करता है, जिसे हम या तो आत्मिक अगवा कहते हैं। मैं आत्मिक पिता बोलने किसी नहीं बोल सकता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने हमें गुरु बनने के लिए, पिता बोलने के लिए और स्वामी बोलने के लिए मना किया है ना। पौलुस सिर्फ एक जगह बोलता है कि वो मेरे द्वारा पैदा हुआ, मैं उसका आत्मिक पिता हूं। पौलुस ने उसे किस परिस्थिति में बोला है वो आने वाले समय में मैं पढ़ाऊंगा। परंतु आज जिस अगवे के अगुवाई में हम आगे बढ़ रहे हैं, है ना, जिस अगवे के अगुवाई में जो आगे बढ़ रहे हैं, तो हम लोग अगुओं को और चेले को देखते हैं। चेला जो होता है यीशु मसीह का चेला है। तो आज हम जिन बातों को देखने वाले हैं, तो जो अगवा होता है, जो मार्गदर्शक करता है, उसके अंदर कुछ क्वालिटी का होना जरूरी है, और जो लोग आगे बढ़ना चाहते हैं उनके अंदर क्या क्वालिटी का होना जरूरी है, इस चीजों को देखना बड़ा जरूरी है। क्योंकि इन बातों को यदि हम नहीं देखेंगे तो हमारे जीवन में हानि हो सकती है। तो सबसे पहले आपके नजरों में अच्छा अगवा कौन है? यीशु मसीह के, आप यीशु मसीह का भी उदाहरण ले सकते हैं। एक अच्छा अगवा, बोलिए, आपके नजरों में एक अच्छा अगवा कौन है जिसके बारे में आप सीखना चाहते हैं? यीशु मसीह। यीशु मसीह, ठीक है। एक अच्छा अगवा प्रभु यीशु मसीह है। दूसरा आपके नजरों में? प्रभु के दास दासी। प्रभु के दास दासी आज के की बाइबल के? पौलुस, है ना। अब हम यीशु मसीह और पौलुस को देखते हैं। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह और पौलुस। प्रभु यीशु मसीह और जब हम पौलुस को देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह किसकी इच्छा पूरा कर रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं मैं अपनी नहीं परंतु अपने भेजने वाले की इच्छा पूरी कर रहा है ना। तो भेजने वाला कौन है? पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर। हाँ, ठीक है। पौलुस किसकी पौलुस किसके विषय में बात कर रहे हैं? यीशु के। पौलुस किसके विषय में बात कर रहे हैं? पौलुस किसका परिचय दे रहे हैं? अपना या यीशु मसीह का? प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का, ठीक है। और यीशु मसीह किसका परिचय दे रहे हैं? परमेश्वर का। पिता परमेश्वर का। पिता परमेश्वर। और वर्तमान में हम किसका परिचय दे रहे हैं? यीशु मसीह का। हम अपना परिचय दे रहे हैं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं पास्टर हूं, मैं भविष्यवक्ता हूं। आजकल आज के समय में बहुत सारे नाम के आगे मैं एक शब्द देखता हूं, प्रेरित और भविष्यवक्ता। और है एक ये तीन नाम बहुत पॉपुलर होते जा रहे हैं। शिक्षक और प्रचारक कोई भी नहीं लिखता, जबकि ये पूरे पांचों जो वरदान है, पांचों जो सेवकाइयां है, कोई भी छोटी और कोई भी बड़ी नहीं है। लेकिन आज बाढ़ आ चुकी है भविष्यवक्ताओं की, भीड़ भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रही है। हमें बड़ा सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि अंतिम दिनों में कौन आने वाले हैं? झूठे भविष्यवक्ता। ठीक है, झूठे भविष्यवक्ता। और वो ऐसे ऐसे उन चिन्ह और चमत्कारों को करेंगे। जब आप यदि प्रकाश वाक्य के 18वां अध्याय को पढ़ते तो वहां लिखा है कि झूठे भविष्यवक्ताओं को यह अधिकार दिया जाएगा कि वो मूर्तियों में प्राण भी डाल सकते हैं, मूर्तियां बोलने लगेगी। तो इससे पहले कि वो दिन हमारे सामने आए,
हमको परमेश्वर के वचनों के द्वारा अपने आप को इतना मजबूत करना है कि वो परिस्थितियां भी यदि हमारे सामने आए तो उन परिस्थितियों के ऊपर हम जयवंत हो सके और अपने आप को नाश होने से बचा सके। परंतु हमारे अंदर एक चीजों का होना जरूरी है, हमारा आपको और हमको यीशु मसीह परमेश्वर पिता की पहचान में बढ़ते रहे। हमेशा यीशु मसीह परमेश्वर पिता के बारे में ही बात करते रहे। यहां तक कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, ये वचन जो तुम सुनते हो मेरे नहीं वरन मेरे पिता के जिसने मुझे भेजा है ना। अगुवे लोग ध्यान दो, आप अगुवे बन रहे हो, ध्यान दो। यीशु मसीह क्या बोल रहे हैं, ये वचन जो परमेश्वर के पहचान में बढ़ते गए। ठीक है, यीशु मसीह क्या बोलते हैं, ये काम जो तुम देखते हो पुत्र अपने आप से कुछ नहीं करता, परंतु जो काम पिता को करते देखता है वही करता है। पौलुस भी यीशु मसीह की पहचान में बढ़ते गए हर जगह। यदि आप प्रेरित काम में पौलुस का अपना स्टेटमेंट यदि देखे तो बोलता है कि मैंने 5 बार 39 कोड़ों को खाया, मैंने ये दुख सका, मैं मौत के खतरों में रहा। लेकिन पौलुस बोलता है कि मैं यीशु मसीह को छोड़ किसी बात का प्रचार नहीं करना चाहता, किसी बात का नहीं। यहां लोग अपना भयंकर पब्लिसिटी करते हैं, जबरदस्त पब्लिसिटी करते हैं ताकि भीड़ आए और भीड़ आकर मेरी वाहवाही करे। महिमा हमको परमेश्वर को देना है, क्योंकि जो सामर्थ्य के काम मेरे अंदर रहकर पवित्र आत्मा करता है वो परमेश्वर की महिमा के लिए करता है। आज ये जो कुछ आप सीख रहे हैं ये मेरे बुद्धि से तैयार की गई बातें नहीं है। मैंने आपको जो नोट्स भेजा है उसको नोट्स को भी मैं खोल के नहीं देखा हूं कि नोट्स में लिखा क्या हो, वो तो आपको पढ़ने के लिए दिया गया है। इसलिए यदि कोई सोचा होगा ना कि हम नोट्स में से पढ़ लेंगे और सब हो जाएगा, वो भूल भुलैया में फंस गए। आपने देखा होगा आपके पास जो नोट्स है, किस किस नोट्स प्रिंट आउट लिया है? 1 2 3 4 बस, बाकी लोग शांत रहे। किस किस ने नोट्स पढ़े हैं? जो हम यहां 3 दिन से पढ़ रहे हैं नोट्स में से कुछ भी मिल रहा है क्या? जिसने पढ़ा है कुछ भी नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। कारण क्या है भाई? नोट्स आपको एक गाइडलाइन के लिए दी गई है, लेकिन सच्चाई तो यहां पर है ना। सच्चाई तो यहां पर, आप पढ़ के कितना समझ लोगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुख्य बात है समझाना। तो आपको और मुझको मसीह की पहचान में निरंतर बढ़ते जाना है। आपकी मेरी पहचान मैं नहीं, क्योंकि बाइबल कहती है कि मैं मर गया पर मसीह मुझ में जीवित है। जब मसीह मुझ में जीवित है और मैंने मसीह को पहन लिया है तो मेरी पहचान सो एंड सो नहीं, लेकिन मेरी पहचान कि ये यीशु मसीह का चेला है, ये होना चाहिए। मेरी पहचान यीशु मसीह का चेला ये होना चाहिए, क्योंकि हमको मसीह की पहचान में बढ़ना है। ये तो एक बात हो गई। अब दूसरी बात हम आगे देखते हैं, कैसे एक चेला, कैसे एक व्यक्ति अपने आत्मिक अगुवे के अगुवाई में और मार्गदर्शन में चलता है और किस रीति से उन आशीषों को प्राप्त करता है ना, एक अगुवाई में। तो सबसे पहले हम मूसा का उदाहरण लेते हैं। जब आप गिनती की किताब उसके 14वें अध्याय को पढ़ते हैं, ठीक है, गिनती की किताब जब आप उसके 14 अध्याय को पढ़ते हैं तो 14 अध्याय में मूसा के साथ मूसा ने प्रतिज्ञा के देश का भेद लेने के लिए कितने लोगों को भेजा? कितने लोगों को भेजा? 12 लोगों को भेजा। कितने लोगों को? 12 लोगों को भेजा। जब 12 लोग वापस आए तो उनमें 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया, क्योंकि वहां की परिस्थितियों को देखकर डर गए। कैसे परिस्थिति को देखकर डरे? वहां तो बड़े बड़े डील ड्यावल वाले अनाकवंशी रहते हैं, बड़े बड़े किले उनके, हमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि हम उनको नाश कर सके। परंतु 2 लोग थे। कौन लोग? नून का पुत्र यहोशू कालेब और यपुन्ने का पुत्र कालेब। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा। नून का पुत्र यहोशू और यपुन्ने का पुत्र कालेब, इन्होंने दोनों ने
एक ही बात बोली, निश्चय परमेश्वर हमारे साथ है और हम अनाक वंशियों को नाश करके उनके देश को अपने कब्जे में कर सकते हैं। परंतु इन 12 लोगों ने विश्वास नहीं, 10 लोगों ने विश्वास नहीं किया और उसके बाद परमेश्वर ने कहा कि इनमें से कोई भी लोग प्रतिज्ञा के देश में नहीं जा सकेंगे सिवाय यहोशू और कालेब। ठीक है, कालेब के विषय में बाइबल कहती है कि कालेब के अंदर और ही आत्मा है। ध्यान से सुनिएगा, कालेब के अंदर और ही आत्मा है। यहोशू के बारे में उतना कुछ नहीं बोला, लेकिन इससे पहले जो परमेश्वर इस दुनिया की रीति पर से मूसा इस दुनिया की रीति से जाए, परमेश्वर ने उसको कहा कि अपने जगह यहोशू को नियुक्त कर दे। ठीक है भाई, परमेश्वर ने कालेब को क्यों नहीं कहा, यहोशू को नियुक्त करने के लिए कहा? इसका मतलब है दोनों विश्वास योग्य तो थे, लेकिन जब आप गिनती किताब उसके 14वें अध्याय में पढ़ते, मेरे साथ निकाले गिनती किताब 14 अध्याय, और मैं आपको बता रहा हूं कि पढ़ना क्या है। गिनती किताब 14 अध्याय 14 अध्याय और उसका 30 पद पढ़िए। 14:30। यहोवा ने कहा, तेरी विनती के अनुसार 14 का 30, 14 का 30। उनमें से हाँ यपुन्ने के पुत्र कालेब और हाँ। नून के पुत्र यहोशू को छोड़ कोई हाँ। भी उस देश में ना जाने पाएगा जिसके हाँ। विषय मैंने शपथ खाई है कि तुमको उसमें बसाऊंगा, परंतु तुम्हारे बाल बच्चे जिनके विषय तुमने कहा है कि वे लूट में चले जाएंगे, उनको मैं उस देश में पहुंचा दूंगा और वे उस देश को जान लेंगे जिसको तुमने तुच्छ जाना है। आगे 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 आगे। परंतु तुम लोगों के 100 इसी जंगल में पड़े रहेंगे और जब तक तुम्हारे 100 जंगल में न गल जाए तब तक, अर्थात 40 वर्ष तक तुम्हारे बाल बच्चे जंगल में तुम्हारे व्यभिचार का फल भोगते हुए चरवाही करते रहेंगे। ठीक है, बस, थैंक यू, बस 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 बस। अब यहाँ पर कोई मेडिकल साइंस वाले हैं जिन्होंने मेडिकल साइंस की पढ़ाई की है? हाँ, मेडिकल साइंस वाले जरा अपना आप बताइए। ये एक मेच्योर बॉडी को 100% डिस्ट्रॉय होने के लिए कितना साल का समय लगता है? मेडिकल साइंस, एक मेच्योर बॉडी को 100% डिस्ट्रॉय होने के लिए कितना समय लगता है? कुरे जी प्रैक्टिस कर रहे हैं? माथुर साहब जी सर। कितना साल? अब वो बॉडी किस सिचुएशन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक मेच्योर बॉडी बोला हूं तो मेरे शब्दों को सोचिए। मेच्योर बॉडी में है तो हजारों साल, बर्फ में है तो हजारों साल सुरक्षित रह सकता है। नहीं, सुरक्षित नहीं रखना है ना, सुरक्षित नहीं रखना है। एक मेच्योर बॉडी को गलने के लिए, डिकम्पोज होने के कितना साल लगेगा? सूर्य सिस्टर, यदि उसको जमीन में गड़ा दिया गया है तो बाल और हड्डी को गलने में ज्यादा समय लगता है। हाँ, पर कितना समय? 40 साल लगना चाहिए परमेश्वर बोले। एक्चुअल में एक मेच्योर बॉडी को मतलब पूरा डिकम्पोज होने के लिए 35 से 40 साल लगते हैं, जिसमें उसके हड्डी वगैरह सब गलती है। 35 से 40 साल एक्चुअल में मेडिकल साइंस जो बोल रहा है ना, ये बाइबल बता रही है। जब तक के मतलब 40 साल लग गए उन डेथ बॉडी को, जो सड़क पे गिरी रही, जो रास्ते में पड़ी रही, जिनको फ्यूनरल नहीं हुआ या फ्यूनरल हुआ, जो भी हुआ, 40 साल एक बॉडी को जब तक गली नहीं, तब तक के उन 40 साल तक के इजरायलियों की संतानों ने उस दुख को सहा। लेकिन परमेश्वर उनके साथ रहा, क्योंकि परमेश्वर ने बोला था, ये जिन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया, जो गुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने लगे,
और जो कहने लगे कि हमारे बाल बच्चे तो लूट में चले जाएंगे, इनके बाल बच्चे लूट में नहीं जाएंगे, ये तो प्रतिज्ञा के देश में जाएंगे, परंतु ये जो कुड़कुड़ाने बुड़बुड़ाने वाले लोग थे, जिनमें से यहोशू नून के पुत्र यहोशू और यपुन्ने के पुत्र कालेब को छोड़ कोई भी प्रतिज्ञा के देश में नहीं जाएगा। ना हारून गया, ना मरियम गई, और ना ही मूसा गया, क्योंकि मूसा ने बीच रास्ते में परमेश्वर के वचन का उल्लंघन कर बैठा था, तो मूसा भी नहीं गया। अब हम अगवे हैं, ध्यान से सुनिएगा, और आप बाकी लोग भी आगे और ध्यान से सुनिए। इससे पहले हम दाएं बाएं न देखिए, दाएं बाएं न सोचे, हमको क्या करना है, हमको बड़ा सावधानी पूर्वक समझना है। परंतु जब आप 23वें पद को पढ़ते हैं, 14-23, हाँ 14-23, गिनती 14-23 पढ़िए। इसलिए हाँ जिस देश के विषय मैंने उनके पूर्वजों से शपथ खाई है, हाँ उसको वे कभी देखने ना पाएंगे, अर्थात जितना ने मेरा अपमान तेवी- किया है, हाँ 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 बिल्कुल, पढ़ उनमें 24 से तक के कोई पढ़िए। भी उसे देखने ना पाएगा। हाँ परंतु इस हाँ कारण कि हाँ मेरे दास कालिब के साथ हम्म। और ही आत्मा है, कालेब और के साथ और ही आत्मा है। हाँ और उसने पूरी रीति से मेरा अनुकरण किया है। हाँ मैं उसको उस देश में जिसमें हाँ वो आया है पहुंचाऊंगा, और हाँ। उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा। मैं वहां पहुंचाऊंगा और उसका वंश उस देश का अधिकारी होगा, है ना। जब वो प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे, किसकी अगुवाई में, किसकी अगुवाई में प्रतिज्ञा के देश में पहुंचे? यहोशू यहोशू की अगुवाई में, क्योंकि बीच रास्ते में मूसा को परमेश्वर ने उठा लिया। परमेश्वर ने मूसा के अंदर, यहोशू के अंदर कुछ तो बातों को देखा, इसलिए इस्राएलियों की अगुवाई करने के लिए उसने यहोशू को चुना। परंतु जैसा कि मूसा के द्वारा कहलवा गया कि यह प्रतिज्ञा के देश में जाएगा भी और इसका वंश भी उसका अधिकारी हो जाएगा, यहोशू के बारे में बात नहीं कहा। इसका मतलब था यहोशू के लिए परमेश्वर कुछ अलग ही योजनाएं थी। और मूसा का जो अधिकार था, आपको मालूम है, हर प्रधानों को भी आप देखेंगे, जब निर्गमन की किताब को आप पढ़ते हैं तो 1000-1000, 100-100, 50-50, 10-10 के ऊपर एक अगवा नियुक्त किया था परमेश्वर ने, जो आत्मा से भरे हुए लोग थे। लेकिन जब हम आगे देखते हैं तो बड़ा खतरा दिखाई देता है, और यहां पर परमेश्वर अपने जगह यहोशू को, मूसा के जगह यहोशू को नियुक्त कर देता है। आपको मालूम है क्यों? यहोशू वो आदमी है, जब इजराइल लोग लड़ाई कर रहे थे तब मूसा का हाथ थामने वाला यहोशू था। तो जो आपका हाथ थामने वाला है वो आपका यहोशू होगा, परंतु जो आपका हाथ थामने वाला नहीं है परंतु दाएं बाएं करने वाला है, वो आपका यहोशू हालेलुया। नहीं हो सकता। हालेलुया। तो हर एक विश्वासी को यदि यहोशू बनना है, यदि आप चाहते हैं कि मूसा के जाने के बाद मूसा का सारा अधिकार यदि आपको मिल जाए, तो आपको यहोशू बनना पड़ेगा। मतलब यदि मूसा थक रहा है, गिर रहा है, कुछ जो भी कर रहा है, मूसा के बोझ को आपको उठाना पड़ेगा, जिससे कि आप यहोशू बन सके और उस प्रतिज्ञा के देश में बड़े अधिकार के साथ आप प्रवेश कर सके। परंतु मूसा को भी मूसा बनना पड़ेगा और परमेश्वर की बातों को मानकर यहोशू को अपने जगह पर नियुक्त करना पड़ेगा, क्योंकि मूसा को भी दुनिया से जाना है। और यीशु मसीह भी बोलते हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो मुझ पर विश्वास करता है ये काम जो मैं करता हूं करेगा, वरन उससे भी बड़े करेगा, क्योंकि मैं पिता के पास जाता हूं। इससे पहले कि यीशु मसीह स्वर्गारोहण में दुनिया से चले जाए, यीशु मसीह ने 12, यीशु मसीह ने 70, यीशु मसीह ने 120, यीशु मसीह ने 500 से भी ज्यादा चेलों को अपने कार्य को करने के लिए नियुक्त करके अपने बोझ को उनके साथ बांट दिया। परंतु उसने उनका चुनाव उनके साथ साथ रहने के कारण देखा। यहोशू मूसा के साथ 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 रहने लगा, और परमेश्वर ने यहोशू को देखा कि मूसा के प्रति समर्पित है। इसका मतलब है यह मूसा का बोझ उठाकर लेकर जा सकता है। और हम देखते हैं यहोशू मूसा का बोझ उठाकर प्रतिज्ञा के देश में गया। फिर आपको मालूम है कालेब के साथ क्या हुआ?
जब आप यहोशू की किताब और उसका 14 अध्याय पढ़ते हैं और 6 पद से लेकर 13 पद तक 14 पद तक, यहोशू 14 और उसके 6 पद से लेकर 14 पद तक पढ़िए जरा कोई भी। तब यहूदी हाँ यहोशू के पास गिलगाल में आए हाँ हाँ और कंजी यपुन्ने हाँ। के पुत्र कालेब ने उससे कहा, हाँ तू जानता होगा कि हाँ। यहोवा ने कादेश बरने में परमेश्वर के जन मूसा से मेरे हाँ। और तेरे विषय में क्या कहा था। हाँ जब यहोवा के दास मूसा ने मुझे इस देश का भेद लेने के लिए कादेश बरने से भेजा था, तब मैं 40 वर्ष का था और मैं सच्चे मन से उसके पास संदेश ले आया। हाँ और मेरे साथी जो मेरे संग गए थे, उन्होंने तो प्रजा के लोगों का मन निराश कर दिया, परंतु मैंने अपने परमेश्वर यहोवा की पूरी रीति से बात मानी। तब उस दिन मूसा ने शपथ खाकर मुझसे कहा, तूने पूरी रीति से मेरे परमेश्वर यहोवा की बातों का अनुकरण किया है, इस कारण निसंदेह जिस भूमि पर तू अपने पांव धर आया है, वह सदा के लिए तेरा और तेरे वंश का भाग होगी। और अब देख, जब यहोवा ने मूसा से यह वचन कहा था, तब से 45 वर्ष हो चुके हैं, जिनमें इजरायली जंगल में घूमते फिरते रहे। उनमें यहोवा ने अपने कहने के अनुसार मुझे जीवित रखा है और अब मैं 85 वर्ष का हूँ। जितना बल मूसा के भेजने के दिन मुझ में था, उतना बल अभी तक मुझ में है। युद्ध करने का या भीतर बाहर आने जाने के लिए जितनी उस समय मुझ में सामर्थ थी, उतनी ही अब भी मुझ में सामर्थ है। इसलिए अब वह पहाड़ी मुझे दे जिसकी चर्चा यहोवा ने उस दिन की थी। तूने तो उस दिन सुना होगा कि उसमें अनाक वंशी रहते हैं और बड़े बड़े गढ़ वाले नगर भी हैं, परंतु क्या जाने संभव है कि यहोवा मेरे संग रहे और उसके कहने के अनुसार मैं उन्हें उनके देश से निकाल दूं। तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया और हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कंजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि वह इजराइल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। ठीक, थैंक यू। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अपना अपना माइक म्यूट कर दीजिए, थोड़ा सा एक्चुअल में वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही तो कल आपको ही दिक्कत जाएगी सुनने के लिए, है ना। अब यहाँ हम देखते हैं यहोशू और कालेब, है ना। यहोशू तो बन गया अगवा, यहोशू कौन बन गया? अगवा, और उसके अगवाई में इस्राएल लोग मिस्र देश इस्राएल लोग प्रतिज्ञा के देश में प्रवेश करते हैं। जब यहोशू मिस्र से निकला, कितनी उम्र थी? 40 साल। सागर इनका देखना बेटा। जब कालेब मिस्र से निकला, 40 साल उसकी उम्र थी, और वो कहता है कि अब जब हम प्रतिज्ञा के देश में आ गए तो 45 साल हो गए, और 45 साल हो गए मतलब अब मेरी उम्र कितनी हो गई? 85 वर्ष। तो 40 साल की उम्र में और 85 साल की उम्र में उतनी ताकत रहती क्या? बोलिए बोलिए, 40 साल की उम्र में और 85 साल की उम्र में शरीर की ताकत उतनी रहेगी क्या? नहीं, कम हो जाएगी। कम हो जाएगी ना। लेकिन कालेब ने एक वचन पर विश्वास किया था, और वो विश्वास वचन था कि प्रतिज्ञा के देश में मैं तुझे एक निज भूमि करके दूंगा, और वो तेरे बाद तेरे वंश की भी निज भूमि हो जाएगी।
उसने इस वचन पर विश्वास किया और 85 साल की उम्र में बोलता है कि वो पहाड़ी देश मुझे दे दे, जहां बड़े बड़े डिलडॉल वाले अनाकवन से रहते हैं, जहां बड़े बड़े खतरनाक टाइप के लोग रहते हैं। क्योंकि तू जानता है कि मूसा ने मुझसे शपथ खाकर कहा था कि वो भूमि, वो जमीन जहां तू आया, जहां तू पैर रख के आया, वो मैं उसे तुझे और तेरे बाद तेरे वंश को निज भूमि होने के लिए दे दूंगा। बोले निसंदेह भले मैं 85 साल का हूं, लेकिन मुझ में अभी भी वो ताकत है। भले मैं 85 साल का हूं, लेकिन मुझ में अभी भी वो ताकत है कि मैं उस पहाड़ी देश को जीत सकता हूं, जिसका नाम पहले किर्तेरबा था, लेकिन कालेब का उसका नाम गिलगाल पड़ा। 85 साल की उम्र में 45 साल पहले बोले गए वचन पर उसने विश्वास किया था। कितने साल पहले बोले गए? हेलो, 40 साल पहले। 45 साल पहले बोला गया वचन पर वो इतना विश्वास हो गया, उतना विश्वास हो गया रहा कि निश्चय ही परमेश्वर उस प्रतिज्ञा के देश में मुझे उस जमीन को देगा जहां मैं देख कर आया हूं, जहां मैं पैर रख के आया हूं। जब वो 45 साल तक के उस बात पर वो इंतजार करते रहा, धन्यवाद करता रहा, इंतजार करता रहा, कब कब मैं प्रतिज्ञा के देश में जाऊं। 85 साल की उम्र में बोलता है अभी भी मुझ में वो ताकत है। अपने अपने माइक म्यूट करेंगे जरा, है ना? आप अनम्यूट मत करें जब तक कि मैं ना बोलो। आपके इधर की जो साउंड आता है ना, वीडियो खराब कर देगा पूरा, है ना? हो गया, भूल गया मैं। कोई याद दिलागा मैं क्या बोल रहा था? हाँ, 45 साल तक के वो अपने उस वचन पर विश्वास बना रहा कि आज नहीं कल वो पूरा होगा, वो पूरा होगा। प्रभु मैं मुझको जिंदा रहना, क्योंकि तूने बोला था कि वो भूमि मैं तुझे, तेरे बाद तेरे वंश को भी निज भूमि करके दूंगा। मुझे जाना है और मुझे उस जगह पर पहुंचना है। 45 साल के बाद वो जब 85 साल का हुआ, सिर्फ उस वचन के कारण बोलता है कि आज भले मैं 85 साल का हो गया हूं, परंतु फिर भी मुझ में इतनी ताकत है कि मैं लड़कर उस अनाक वंश को जीत सकता हूं और उस पहाड़ी देश को अपना देश कर सकता हूं, अपना निज भूमि कर सकता हूं। हम बोल सकते हैं ऐसा? हालेलुया। हम तो आज प्रार्थना करते हैं, आज भविष्यवाणी को हो जाए, हम थक जाते हैं, अरे यार इतने दिन से प्रार्थना कर रहा हूं, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, परमेश्वर वादा तो किया था, पूरा ही नहीं हो रहा है। हम रोना गाना करते हैं, बाद में फिर प्रार्थना करना छोड़ देते हैं, भूल जाते कि हमने किस चीज के लिए प्रार्थना किया था। होता है ऐसा? ये 45 साल तक परमेश्वर के वचन पर विश्वास करने के द्वारा विश्वास योग्य बना रहा। इसके चाल चलन में कोई गड़बड़ियां नहीं हुई। पहले तो उस कारण से उसको, कालेब को वो जमीन मिली और उसको आशीर्वाद मिला। क्या बोला? तब 13वां पद, तब यहोशू ने उसको आशीर्वाद दिया। अब हेब्रोन को यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग कर दिया। इस कारण हेब्रोन कनजी यपुन्ने के पुत्र कालेब का भाग आज तक बना है, क्योंकि इस्राएल के परमेश्वर यहोवा का पूरी रीति से अनुगामी था। और हेब्रोन का नाम पहले किर्यत अर्बा था, अर्थात अरबा अर्थात अनाकियों से में सबसे बड़ा पुरुष, और देश को लड़ाई से शांति मिली। अब देखिए 45 साल तक ये बंदा विश्वास योग्य रहा। ये दोनों मूसा के साथ विश्वास योग्य रहे। मूसा इन दोनों से प्यार करते रहा, क्योंकि इन दोनों ने, यहोशू और कालेब ने, परमेश्वर के वचन के अनुसार उस व्यवस्था पर विश्वास किया, व्यवस्था पर चलते रहे, और जब तक मूसा जिंदा रहा तब तक उसके साथ विश्वास योग्य रहे। मूसा के मरने के बाद कालेब ने झगड़ा नहीं किया यहोशू से कि तू न्याय कैसे बन गया, भाई मैं भी तो हूं, हम दोनों तो गए थे प्रतिज्ञा के देश में भेद लेने, तू अगवा बन बैठा। लेकिन नहीं, वो अपने उस परमेश्वर के उस वचन पर विश्वास योग्य रहा कि उसने मुझे कहा कि मैं तेरे प्रतिज्ञा के देश में वो जो जमीन, जो भूमि तुझको दूंगा, वो तेरे बाद तेरे परिवार, तेरे वंश की भी निज भूमि होगी। आज तो हम यहां बड़े झगड़े होते हैं, क्या तेरे को सब कुछ आता है, मेरे को नहीं आता? यदि कलीसिया का मुख्य अगवा बाहर है और जिनको उन्होंने नियुक्त किया ना, वो आपस में लड़ने लगते हैं। ऐसा करोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला है। यहोशू और कालेब दोनों विश्वास योग्य रहे मूसा के साथ। जब मूसा प्रतिज्ञा के देश में नहीं पहुंचा, परमेश्वर ने रास्ते में उसको रोक दिया। यहोशू को जो जवाबदारी मिली, उसने विश्वास योग्यता पूर्वक उन जवाबदारी को पूरा किया, और कालेब उसके अगुवाई में आगे बढ़ते गया, जबकि दोनों ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया था और दोनों लगातार उन्हीं कार्य को करते गए जिसकी व्यवस्था के उनको आज्ञा दी गई थी। परंतु
जैसा जैसा परमेश्वर ने जिसको जिस काम के लिए ठहराया था, जिन आशीषों को उनके लिए ठहराया था, वो अपने अगुवे के साथ ईमानदार रहे, इसलिए उन चीजों की उनको प्राप्ति हुई और निरंतर वो आगे बढ़ते रहे। हालेलुया। हालेलुया। आप और मेरे लिए परमेश्वर ने बड़ी भली कल्पनाएं की है ना, आपके और मेरे लिए, क्योंकि परमेश्वर बोलता है जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूं वो हानि की नहीं परंतु लाभ की है। हालेलुया। लाभ की कल्पनाएं करता है। आज सुबह से लगभग 3 घंटा पढ़ा है क्या सागर में? 3 से 3.5 4 घंटा लगातार मैं खड़े पढ़ाया, थक गया था। मतलब आज की क्लास कैसे होगी? प्रभु तेरा धन्यवाद। 7 बजे आए और 8 बजे से हम फिर से क्लास में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर सामर्थ देता है। ये लोग वफादार रहे, यहोशू और कालेब। तो जो जो बात परमेश्वर ने के लिए बोला था वो बातें इनके जीवन में पूरी हुई। हालेलुया। हालेलुया। दूसरा उदाहरण अब्राहम का पुत्र क्या नाम था? अब्राहम के बेटे का क्या नाम था? इसहाक, है ना? इसहाक नाम था। इसहाक के कितने बेटे थे? 2। क्या क्या नाम जरा बताना। याकूब, एसाव। नहीं, याकूब का पहले नाम नहीं ले सकते, एसाव का नाम लेना पड़ेगा, क्योंकि एसाव सबसे बड़ा था। ठीक है, एसाव सबसे बड़ा था। तो सारे चीज का अधिकार, सबसे ज्यादा अधिकार छोटे के पास होता है या बड़े के पास? बोलिए 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 बोलिए। बड़े के पास होता है ना? बड़ा अधिकार बड़े के पास, है ना? अधिकार बड़े के पास। लेकिन जब आप उत्पत्ति किताब को पढ़ेंगे, है ना, जब आप उत्पत्ति किताब को पढ़ेंगे तो यहां क्या हुआ? जब याकूब खाना बना रहा था तब एसाव याकूब के पास आया, बड़ा भूखा था। ठीक है, एसाव याकूब के पास आया और बड़ा भूखा था। ये खाना बना रहा था, ये दाल बना रहा था, ये मसूर की दाल बना रहा था। बाइबल कहती है कि मसूर की दाल बना रहा था। ऐसा याकूब के पास आता है, बोलता सुन तो मुझे तो खाने के लिए दे भाई, मैं मारा जा रहा हूं। याकूब ने क्या बोला? याकूब ने क्या बोला? याकूब ने क्या बोला? अपने पहलौठे का अधिकार मुझे दे। हाँ भाई, तेरे पास जो अधिकार है ना पहलौठेपन का, वो मुझको दे दे। तो ऐसा बोलता है, ये भाई मैं मर रहा हूं, ये पहलौठेपन की क्या जरूरत है? तू एक काम कर, तू इसको रख ले। इसको रख लेने से क्या हो गया? परिस्थितियां बदल गई। अब आगे कौन आ गया? याकूब, और इधर कौन हो गया? एसाव। सॉरी। अब क्या हो गया? परिस्थितियां बदल गई। पहले परिस्थिति ऐसी थी, अब परिस्थिति ऐसी बदल गई। कुछ दिनों के बाद इसहाक एसाव से कहता है, एसाव अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं और मुझको आंखों से सूझता भी नहीं। इसहाक को नहीं मालूम था कि एसाव ने अपने पहलौठेपन का अधिकार याकूब को दे दिया। यह पता नहीं था कि पहलौठेपन का अधिकार इसको दे दिया, याकूब को दे दिया, है ना? पहलौठे का अधिकार याकूब को दे दिया। जब आशीर्वाद का मामला आया, जब आशीष पाने का मामला आया, तो इसहाक अपने बेटे एसाव से कहता है कि तू तो मेरा जेठा है, तू बड़ा बेटा, पहला बेटा, मेरे पौरुष का पहला फल है, तो तू एक काम कर, तू जा, क्योंकि ये तो शिकारी था, धनुर्धर था, शिकारी था, तू जा और अपने शिकार के मांस में से मेरे लिए कुछ पका, ताकि उसमें से मैं कुछ खाऊं और तुझे दिल खोल के आशीर्वाद दूं। जिस समय इसहाक एसाव से बात कर रहा है, राहेल उस बात को सुन रही। राहेल ना, क्या नाम था?
राहेल। रिबका रिबका नाम था सर, राहेल नाम नहीं था। रिबका इसलिए तो मैंने गलत बोला। रिबका। हाँ, रिबका नाम था, राहेल नहीं था। राहेल कौन थी? याकूब की पत्नी थी राहेल और लिया। ठीक जी। है, रिबका तो माँ है। ठीक है, रिबका इस बात को सुन रही थी। तब वो याकूब को बुलाती है, क्योंकि याकूब से बड़ा प्यार करती थी वो। याकूब, याकूब सुन तो, तेरा पिता ने एसाव से ऐसे बात किया है। तो बोले मैं क्या करूं? तू जा, एक बकरी का बच्चा मार के लिया और मैं उसको पकाऊंगी, तो अपने पिता को खिलाना और तुझको आशीर्वाद देगा। याकूब डर गया, बोले नहीं 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 नहीं, ये कैसे संभव है? यदि मेरे पिता ने मुझको पहचान लिया तो आशीष की जगह तो श्राप मिल जाएगा। तब वो बोलती है आशीष तो तुझ पर लगी रहे, लेकिन श्राप तो मुझको लग जाए। बोले मेरे भाई के तो पूरा शरीर रोआर है, मतलब पूरे शरीर में उसमें ज्यादा बाल है। बोले तो मेरा पाप तो पहचान लेगा। तो फिर पता चले गए आशीष पाने, मिल गया श्राप। बोले नहीं, बोले एक काम कर, वो जो बछड़ा तू मारेगा उसके बाल भी लेके आना और उसके बाल को हाथ में और गले में उसने लपेट दी। तब खाना के तैयार हो गया। तब याकूब ने अपने मां का हाथ का बना खाना इसहाक के पास गया और खाना खिलाने के लिए बोला, हे पिता, तू मेरे शिकार में का मांस खा और मुझको जी खोल के आशीर्वाद दे। इसहाक बोलता, भाई तू कौन है? बोलता, मैं तो तेरा जेठा बेटा एसाव हूं। तब वो कहता है, आवाज तो एक काम कर, तू मेरे पास आ और मैं तुझे हाथ से टटलूंगा और देखूंगा कि वास्तव में तू मेरा बेटा एसाव है कि नहीं। वो गया, उसको टटुल को देखा तो बोलता है, आवाज तो तेरी याकूब जैसे है, परंतु शरीर तो एसाव जैसे है। वो बोलता है नहीं नहीं नहीं, आवाज बदल गई। होता है, देखिए इसहाक की कैसे बुद्धि बंद हो गई। भाई आवाज से पता चलता है भाई एक बच्चे की आवाज दूसरे से नहीं मिल रही, इसका मतलब ये तो कुछ ना कुछ है। लेकिन परमेश्वर उसके बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया, कंट्रोल कर लिया, एक प्रकार से बोल सकते हैं। वो पहचान नहीं पाया और उसने याकूब के खाने में से मांस खाया, उसको दिल खोल के आशीर्वाद दिया, दिल खोल के। जैसे याकूब वहां से निकला, एसाव भी आया और एसाव ने भी बताया कि मैं तो तेरा जेठा बेटा। तो बोलता कौन है? बोले वो तो मेरा छोटा भाई है, वो तो उसने मेरा पहले भी मेरे से अड़ंगा मारा, मेरे पहलौठेपन का अधिकार उसने रख लिया, अब आशीर्वाद पाने का मामला उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया। असल में वो कारण था, अधिकार को इसने निकम्मा जाना। किसने? एसाव ने। एसाव ने क्या किया? अधिकार को निकम्मा जाना। अपने इस अधिकार को इसे कोई मतलब नहीं रहा। यदि आप भी परमेश्वर के द्वारा दिए गए अधिकार के प्रति, परमेश्वर के द्वारा बुलाई गई बुलाहट के प्रति यदि आप सावधान न रहोगे, तो जैसे एसाव के पास है, क्योंकि एसाव संसार के अभिलाषा में जीविका के घमंड में पड़ गया, भूख में पड़ गया, परिस्थिति में गिर गया। आपके हमारे सामने कितनी भी परिस्थितियां क्यों ना आए, हमें अपने अगुवे के प्रति वफादार रहते हुए, अपने अधिकार के प्रति वफादार रहते हुए निरंतर आगे बढ़ना है, ताकि जो आशीर्वाद आपके हमारे लिए रखा गया है उसको कोई आपसे छीन ना ले। तो आपके पास जो अधिकार है उसको थामे रहना है। आपके पास जो अभिषेक है, जो सामर्थ्य, उसको थामे रहना है, क्योंकि ऐसा ही करने से परमेश्वर आपके जीवन को आशीषों से भर देगा। हालेलुया। अब मुख्य चीजों पर आइए। जब हम पहला राजा पढ़ते हैं, तो पहला राजा में दो लोगों के बारे में बाइबल कहती है। जब आप पहला राजा पढ़ेंगे, निकालिए मेरे संग पहला राजा। दूसरा राजा निकालिए, दूसरा राजा। एक मिनट। पहला राजा 19 अध्याय निकालिए और 16 पद और 19 से 21 पद को पढ़िए। पहला राजा
पहला राजा और उसका और इज़राइल का हाँ और इज़राइल का राजा होने को हम्म निमसी के पोते येहू का और अपने स्थान पर नबी होने के लिए हाँ आबेल महोला के सपात के पुत्र एलीसा का अभिषेक करना हाँ और इज़राइल की तलवार से जो कोई बच जाए उसको हाँ येहू मार डालेगा और हाँ जो कोई येहू की तलवार से बच जाए उसको हाँ एलीसा मार डालेगा। हाँ आगे हाँ 19 21 पढ़िए। तब भी मैं 7,000 इजरायलियों को बचा रखूंगा। ये हाँ तो वे सब हैं जिन्होंने ना तो बाल के आगे घुटने टेके और न हाँ मुंह से उसे चूमा है। तब हाँ वह वहां से चल दिया और सपात का पुत्र एलीशा उसे हाँ मिला जो 12 जोड़ी बैल अपने आगे किए हुए स्वयं 12वीं के साथ होकर हल जोत रहा था। उसके हाँ पास जाकर एलिय्याह ने अपनी चद्दर उस पर डाल दी। तब वह बैलों को छोड़कर एलिय्याह के पीछे दौड़ा और कहने लगा, मुझे अपने माता पिता को चुमने दे, तब मैं तेरे पीछे चलूंगा। उसने कहा, लौट जा, मैंने तुझसे क्या किया है। तब वह उसके पीछे से लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। तब वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। ठीक है। यहां पर हम देखते हैं परमेश्वर एलिय्याह से कहता है, परमेश्वर एलिय्याह से कहता है कि तू अपने स्थान में एलीशा का अभिषेक कर, अपने स्थान में एलीशा का अभिषेक कर नबी होने के लिए। एलिय्याह नबी था। वो बोलता कि अपने स्थान में किसका अभिषेक कर दे, किसको नियुक्त कर दे, एलीशा का। और हम देखते जब उसने परमेश्वर की बात को सुना और जब वो करमेल को गया, है ना, जब उसने एलीशा की बात को सुना और जब वो करमेल को जाता है तो उसको वहां पर आबेल महोला के पुत्र एलीशा का अभिषेक करना, है ना। और जब वो वहां से चल के सापात के पुत्र एलीशा जो अपने खेत में काम कर रहा था उसके पास उसने गया और मालूम क्या किया, अपनी चादर उस पर डाल दी। पहले ध्यान दीजिए क्या किया है, अपनी चादर उस पर डालने का मतलब है अपना अधिकार उसने एलीशा को दिया। अपनी चादर उस पर डाल दिया मतलब उसको अपना चेला बना लिया। अब एलीशा उसके पास चलने लगा। एलीशा बोलता है मुझे जाकर अपने पिता को चुमने दे। एलीशा को कैसे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे एलिय्याह के पीछे चलना है। कुछ तो बात थी जिस चीज को एलीशा समझ पाया और एलीशा के पीछे चलने लगा। वो बोलता सुन तो मेरे को अपने पिता को चुमने दे। बोले जाना, मैंने क्या किया भाई तेरे को, मैं थोड़ी बोला कुछ बोला। परंतु जब हम देखते हैं इसने सबसे पहले क्या काम किया, इसने सबसे पहले तब वह पीछे लौट गया और एक जोड़ी बैल लेकर बलि किए और बैलों का सारा सामान जलाकर उनका मांस पका के अपने लोगों को दे दिया और उन्होंने खाया। और वह कमर बांधकर एलिय्याह के पीछे चला और उसकी सेवा टहल करने लगा। गरीब आदमी नहीं था, 12-12 जोड़ी बैल उसके सामने चल रहे थे, हल चला रहे थे। सब कुछ उसने त्याग दिया और कमर बांध का मतलब दिल से तैयार होकर एलिय्याह की सेवा वो करने लगा। जैसा एलिय्याह उसको बोलता वो एलिय्याह की मान के उसके पीछे चलता और उसके हिसाब से कार्य को करता। जब आप पहला राजा दूसरे अध्याय में एक पद से आगे आते, पढ़िए जरा एक पद से आगे, दूसरा राजा पहला अध्याय दूसरा राजा दूसरा अध्याय एक पद से आगे। मैं कुछ जिसका भी हाँ जब यहोवा एलिय्याह को
बवंडर हाँ के द्वारा स्वर्ग में उठा लेने को था, तब हाँ एलिया और एलिसा दोनों संग संग गिलगाल से चले। एलिया ने एलिसा से कहा, यहोवा मुझे बेतेल तक भेजता है, हाँ इसलिए तू यही ठहरा रह। एलिसा ने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। इसलिए वे बेतेल को चले गए। और बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को मंजू यादव को बोलो। हाँ हाँ बोलिए, पढ़िए और पढ़िए। बेतेलवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या हाँ तुझे मालूम है कि हाँ आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे हाँ ऊपर से उठा लेने पर है? उसने हाँ कहा, हाँ, मुझे भी यह मालूम है, तुम चुप रहो। एलिया ने उससे कहा, हे एलिसा, यहोवा मुझे अरीहो को भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे अरीहो को आए और अरीहोवासी भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा के पास आकर कहने लगे, क्या हाँ तुझे मालूम है कि आज यहोवा तेरे स्वामी को तेरे ऊपर से उठा लेने पर है? उसने उत्तर दिया, हाँ, मुझे भी मालूम है, तुम चुप रहो। फिर एलिया ने उससे कहा, यहोवा मुझे यरदन तक भेजता है, इसलिए तू यहीं ठहरा रह। उसने कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। अतः वे दोनों आगे चले और भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 50 जन जाकर उनके सामने दूर खड़े हुए, और वे दोनों यरदन के किनारे खड़े हुए। तब एलिया ने अपने चद्दर पकड़कर ऐंठ ली और जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और वे दोनों स्थल ही स्थल पार उतर गए। उनके पार पहुंचने पर एलिया ने एलिसा से कहा, इससे पहले कि मैं तेरे पास से उठा लिया जाऊं, जो कुछ तू चाहे कि मैं तेरे लिए करूं, वह मांग। एलिसा ने कहा, मुझ में जो आत्मा है तुझ में जो सॉरी आत्मा है। तुझ में जो आत्मा है, उसका दूना भाग मुझे मिल जाए। एलिया ने कहा, तूने कठिन बात मांगी है, तब भी यदि तू मुझे उठा लिए जाने के बाद देखने पाए, तो तेरे लिए ऐसा ही होगा, नहीं तो ना होगा। वे चलते चलते बातें कर रहे थे कि अचानक एक अग्निमय रथ और अग्निमय घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। और उसे एलिसा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देख ना पड़ा, तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई जो उस पर से गिरी थी, और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़ कर जल पर मारी और कहा, एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा, तब वह इधर उधर दो भाग हो गया और एलिसा पार हो गया। बस, थैंक यू। बस 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 हो गया। एलिसा को बोलता है कि एलिसा, परमेश्वर मुझे यरदन भेज रहा है, परमेश्वर मुझे यहां भेज रहा है, परमेश्वर मुझे वहां भेज रहा है, तू एक काम कर, तू कहां मेरे पीछे भटकता रहेगा? पर एलिसा बोलता है, तेरे जीवन की शपथ, जहां जहां तू जाएगा मैं तेरे संग रहूंगा, छोड़ूंगा नहीं। दूसरे भविष्यवक्ताओं के चेले एलिसा को बोलते थे, क्या तुझको मालूम है कि नहीं, तेरे स्वामी आज उठा लिया जाने वाला है? बोलता, मुझे सब मालूम भाई, तुम शांत रहो ना। वो बहुत सारे चेले बार 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 एलिसा को बोल बोल के इरिटेट कर रहे थे, उसको दुखी कर रहे थे। लेकिन एलिसा बार बार एक ही बात, भाई मुझे मालूम है, शांत रहो, मुझे मालूम है, शांत रहो। एक समय आया जब वो यरदन के पार गए, तब एलिसा से बोलता, सुन, तू मुझसे मांग,
क्या चाहता है तू? एलिया बोलता है जो आत्मा तेरे अंदर है ना, तेरे आत्मा का दूना भाग मतलब डबल भाग मुझको मिलने दे। एलिया बोलता है भाई तूने मांगा तो बहुत कठिन है, ये संभव तो नहीं है, परंतु ये एक बार संभव हो सकता है, यदि तू मुझे उठा लिए जाने तक देखता रहे, साथ चलता रहे नहीं बोल रहा है, मतलब तू मेरे अंत को भी यदि देखता रहेगा तो जो तूने मांगा है वो तुझे मिल जाएगा। मतलब तू मेरे अंत समय तक यदि मेरे साथ ईमानदारी से है, विश्वास योग्यता तो है, तो जो तूने मांगा है ना उसका दुगना भाग जरूर मिलेगा। और मेरे प्रियो, वो इतना वफादार था एलीसा, जबरदस्त वफादार था। जैसे उसके ऊपर चादर आई, जैसा एलिया उसके ऊपर चादर डाला, उसने अपने बैल को बलि कर दिया, उसका मांस पका के लोगों को खिला दिया, उसने सेक्रीफाइस कर दिया, अपने सारे चीजों को त्याग दिया और वो एलिया के पीछे चलता रहा। मंजू सिस्टर, आप अपना माइक म्यूट कीजिए ना, 2-3 बार बार आपका माइक अनम्यूट हो रहा है। सागर सबको परमानेंट म्यूट कर दो, जब मैं बोलूंगा तब सबको अनम्यूट करना। क्या हुआ यहां पर? शर्त रख गई, दूना अभिषेक यदि पाना है तो मेरे अंत समय तक तू मेरे संग रहे। यदि तू मुझको उठा ले जाते तक देख लेगा तो दूना मिलेगा। और वो इतना विश्वास योग्य रहा कि जब एलिया बादलों पर उठा लिया गया, अग्निमय रथ में उठा लिया गया, तो एलिया की चादर गिरकर एलीसा के ऊपर गिर गई। और हम देखते हैं एलिया ने 7 आश्चर्य कर्म किए, 7 आश्चर्य कर्म किए, परंतु एलीसा के द्वारा 14 आश्चर्य कर्म हुए। और जो आखिरी आश्चर्य कर्म था वो तो एलीसा के मरने के बाद हुआ। एक मुर्दा उसके कब्र में गिर गया, लोगों ने फेंक दिया, वो उसके हड्डियों के कारण मुर्दा जिंदा हो गया। वो 14वां आश्चर्य कर्म था। जब आप एलिया की सेवकाई को पढ़ोगे तो 7 आश्चर्य कर्म आपको मिलेंगे, तो जब आप एलीसा की सेवकाई को पढ़ोगे तो उससे डबल आश्चर्य कर्म मिलेंगे, मतलब 14 मिलेंगे। ये बात दर्शाती है कि एलीसा अपने अगवे एलिया के साथ वफादार रहा, उसको दुगनी आशीष से मिल गई। परंतु एलिया भी अपने उस सेवक के प्रति वफादार रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए। इसका मतलब यह नहीं कि सिर्फ एलीसा वफादार था, एलीसा ही वफादार नहीं था, परंतु एलिया भी अपने परमेश्वर यहोवा के प्रति वफादार था और परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो लगातार परमेश्वर की व्यवस्था को मानते रहा, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलता रहा। यदि एलिया के जीवन चरित्र को यदि आप देखोगे तो एलिया कभी भी परमेश्वर के व्यवस्था के साथ समझौता नहीं किया, इसलिए परमेश्वर उसको जीवित उठा लिया और उसके आत्मा का दूना भाग भी एलीसा के विश्वास योग्यता के कारण एलीसा को मिल गया। हालेलुया। परंतु जब आप दूसरा राजा 5वां अध्याय पढ़ते हैं, दूसरा राजा 5 अध्याय 1 पद से आगे, पढ़िए। अराम के राजा नामान हम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठा पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और यह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। चलो एक काम करो, 15 पद से लेकर 27 पद तक के पढ़िए, 15 से 27। तब वह अपने सब दल दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, अब मैंने जान लिया है कि समस्त पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है, इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर।
एलीशा ने कहा, यहोवा जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ मैं कुछ भेंट ना दूंगा। और जब और जब उसने और जब उसने अरे पढ़िए, आगे पढ़िए। जब उसने उसको बहुत विवश किया कि भेंट को ग्रहण करे, तब भी वह इनकार ही करता रहा। तब नामान ने कहा, अच्छा तो तेरे दास को 2 खच्चर मिट्टी मिले, क्योंकि आगे को तेरा दास यहोवा को छोड़ और किसी ईश्वर को होम बलि या मेल बलि ना चढ़ाएगा। एक बात यहोवा तेरे दास की क्षमा करे कि जब मेरा स्वामी रिमोन के भवन में दंडवत करने को जाए और वह मेरे हाथ का सहारा ले, और यो मुझे भी रिमोन के भवन में दंडवत करनी पड़े, तब यहोवा तेरे दास का यह काम क्षमा करे कि मैं रिमोन के भवन में दंडवत करूं। उसने उससे कहा, कुशल से विदा हो। वह उसके यहाँ से थोड़ी दूर चला गया था कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरे स्वामी ने तो उस आरामी नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। तब गेहजी नामक के पीछे दौड़ा। नामान किसी को अपने पीछे दौड़ता हुआ देखकर उससे मिलने को रथ से उतर पड़ा और पूछा, सब कुछ कुशल क्षेम तो है? उसने कहा, हाँ सब कुशल है, परंतु मेरे स्वामी ने मुझे यह कहने को भेजा है कि एप्रेम के पहाड़ी देश में भविष्यवक्ताओं के चेलों में से 2 जवान मेरे यहाँ अभी आए हैं, इसलिए उनके लिए एक कीकार चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे। नामान ने कहा, खुशी से 2 कीकार ले लो। तब उसने उससे बहुत ही विनती करके 2 कीकार चांदी अलग थैलियों में बांधकर 2 जोड़े वस्त्र समेत अपने 2 सेवकों पर लाद दिया, और वे उन्हें आगे ले चले। हाँ, पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। जब 27 तक का वह पढ़ना है ना। जब वह टीले के पास पहुंचा, तब उसने उन वस्तुओं को उनसे लेकर घर में रख दिया और उन मनुष्यों को विदा किया, और वे चले गए। और वह भीतर जाकर अपने स्वामी को सामने खड़ा हुआ। एलीशा ने उससे पूछा, हे गेहजी, तू कहाँ से आता है? उसने कहा, तेरा दास तो कहीं नहीं गया। उसने उससे कहा, जब वह पुरुष इधर मुंह फेर कर तुझसे मिलने को अपने रथ पर से उतरा, तब वह पूरा हाल मुझे मालूम था। क्या यह समय चांदी का वस्त्र व जलपाई व दास की वारियां, भेड़ बकरियां, गाय बैल और दास दासी लेने का है? 27 तक पढ़िए, 27 तक के, 27 तक के। जी जी। चलिए मैं हालेलुया। इस इस कारण से कारण नामान का कोढ़ मुझे हाँ, तुझे और इस कारण तेरे से परिवार नामान को, का कोढ़ तुझे और हाँ, तेरे वंश को सदा लगा रहेगा। तब वह हिमसा श्वेत कोढ़ी होकर उसके सामने से चला गया। ठीक है, थैंक यू। यहां पर हम देखते हैं कि एलीशा एलिय्याह के साथ बड़ा वफादार रहा और उसने दुगुनी आशीष पाई। कैसी पाई? दुगुनी आशीष पाई। लेकिन जब हम इस पद को देखते हैं, यहां भी 2 व्यक्ति है, एक है एलीशा और दूसरा है नामान। नामान ना, नाम तो बताओ। गेहजी गेहजी। हाँ, बिल्कुल, गेहजी। यहां चंगाई पाने के लिए कौन आया? नामान आता है एलीशा के पास। और ये नामान जो है एक कोढ़ी है। नामान कौन है? ये
कोढ़ी है वो एलीशा के पास आता है कोढ़ से चंगाई पाने के लिए। और जब एलीशा उसको यरदन नदी में डुबकी लगाने को बोलता है, और जब नामान उसकी बात मानकर बाद में बड़े मुश्किल से मानता है, डुबकी लगाकर देखता है कि वो पूरा बिल्कुल जो उसका कोढ़ था खत्म हो गया, तब वो एलीशा के पास आता है और कहता है कि मैं तो बाहर रहता हूं, तो मैं यहां से 2 खच्चर मिट्टी लेके जाऊंगा ताकि मैं वेदी बनाकर वहां परमेश्वर को दंडवत करूं, ऐसा कर ले। बोलता बिल्कुल ठीक है। बोलता है जो मैं ठीक हो गया हूं, मैं कुछ भेंट तेरे लिए लाया हूं, इस भेंट को स्वीकार कर। हम देखते हैं एलीशा को जब परमेश्वर के दास एलिय्याह ने चुना, इसने अपना सब कुछ छोड़ दिया। अब जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ने पर इसको किसी चीज से प्यार हो सकता है? नहीं। इसलिए वो एलीशा नामान को मना कर देता है, भैया मुझे इस चीज की जरूरत है ही नहीं है, तू अपना लेके जा। लेकिन उसका सेवक गेहजी बड़ा लालची था। उसने बोला मेरे स्वामी ने इसको ऐसे ही जाने दिया, लेकिन मैं नहीं जाने दूंगा। और उसके पीछे दौड़ के जाता है, बोलता है कि अभी भजदोरा के चेलों में से कुछ लोग आए तो मुझको तो इतना इतना सामान दे दे। तो लेके जा, मैंने कब मना किया। लेकिन एलिय्याह चूंकि परमेश्वर के दास थे, क्यों? एलीशा के पास दुगना आत्मा था। तब वो गेहजी से पूछता, भाई तू कहां गया था? बोले कहीं नहीं, बस। तो बोले वो आदमी तेरे पास रथ से उतरते मैंने मुड़ते हुए देखा। वो बोलता है गेहजी, क्या इस समय धन संपत्ति जमा करने का है? इस कारण तू लालच में पड़ गया, तूने परमेश्वर से वचन धोखाधड़ी किया, तू अभिलाषा में पड़ गया। इसलिए नामान का कोढ़ तुझे और तेरे वंश को सदा लगा रहेगा, सदा सदा, हमेशा के लिए लगा रहेगा। क्योंकि तू वो एलीशा के बातों के साथ वो वफादार नहीं था, वो विश्वास योग्य नहीं था, जबकि एलीशा उसके साथ वफादार था। इसलिए कभी भी यदि हमको अपनी दुगनी आशीष को पाना है, तो यही नहीं कि अब ये अगुवा ये ना सोचे कि ये तो मेरा मार्गदर्शन चलता तो मैं इसका बॉस हूं। नहीं, उसको परमेश्वर के भय के अनुसार उसको अपना साथी, अपना भाई, अपनी बहन मानते हुए, जैसा परमेश्वर हमारी रखवाली कर रहा है, पर जैसा परमेश्वर अपने आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई कर रहा है, ऐसे ही हम उन अगुओं की, उन प्राचीनों की, जिनको हमने ठहराया परमेश्वर कामों को करने के लिए, उनकी रखवाली करे, ताकि एलिय्याह का दुगना अभिषेक एलीशा के ऊपर आ जाए, परंतु उनको गेहजी ना बनने दो कि वो और उसका घराना नाश हो जाए। इसलिए हमें परमेश्वर के वचन के साथ विश्वास योग्यता के साथ निरंतर आगे बढ़ना है। हालेलुया।